जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे बाबा, पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं बाबा, जो इससे रिलेटेड आप लोग के एग्जाम में 10th एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो आप लोग चलिएगा और देखिएगा 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा बहुत 2 नंबर में रहेगा और रहता ही रहता है बहुत 2 नंबर में रहेगा। चलिए देखिएगा, समझिएगा, एक विधि आप लोग समझ लीजिएगा तो ब्रिज से संबंधित क्वेश्चन को वो आसान तरीका से बना लीजिएगा। चलिए कह रहे हैं एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त के आसपास रेखा की लंबाई 3 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। हम सबसे पहले समझते हैं बाबा वृत्त को। देखिएगा ये क्या है, वृत्त है। अगर इस पर कोई स्पर्श रेखा बिता हुआ है, मतलब स्पर्श करके रेखा पार किया हुआ है, तो वो जो त्रिज्या का होगा वो लंबवत मतलब 90 डिग्री पर वो परिच्छेद करता है। जैसे शर्ट के पार करेगा वो इस प्रकार से थोड़ा सा शर्ट करके, तो ये जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, चाहे इधर से आए चाहे इधर से आए, सब सारा चीज जो होगा 90 डिग्री का होगा। कहा क्या चीज, एक बिंदु ए है, क्या वो ए वो जो है बिंदु ए है, इसको रहने देते हैं। कह रहा है जो वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। सबसे पहले हम एक वृत्त को लेते हैं बुआ, ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझेंगे। हम आप लोग को पहले ही बताया जो ये अच्छी होता है वो आसपास रेखा होता है, वो 90 डिग्री पर ही आसपास करती है। इसके बाद इससे जो होगा ये 90 डिग्री का होगा। कितना होगा, 90 डिग्री का ही होगा। जो करा जो कितना है 3 सेंटीमीटर है, कितना बहुत 3 सेंटीमीटर है। और यहाँ से ये जो है केंद्र है, तो यहाँ से चलेगा इस प्रकार से, और ये जो होगा यहाँ बिंदु ये होगा, और ये कितना होगा 6 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर होगा। इसको मान लीजिए बी, क्या मान लीजिए वो बी मान लीजिए। ये सी है, केंद्र है, ये बिंदु ए पहले से दर्शाया हुआ है, और ये बी यहाँ पे है। कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। हम आप लोग को पहले ही बताया है कि जो ये होगा वो लंबवत होगी, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा, अगर इसको लंब मानते हैं तो ये कर्व होगा, ये आधार हो जाएगा। तो कह रहा वृत्त की लंबाई, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करना, यहाँ से यहाँ तक की व्यास भी आप लोग से दे सकता है क्वेश्चन में। तो चलिएगा हम लोग मानेंगे बाबा, क्या मानते हैं, सबसे पहले हल लिखते हैं। माना माने छोड़िए, बनाना इसमें क्या है, कह रहा दिया है क्या दिया हुआ, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर हुआ 3 सेंटीमीटर, तथा सी ए बराबर 6 सेंटीमीटर, और कोण भी दिया हुआ है, कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री। जब कोई भी त्रिभुज हो जाए, ये वृत्त है लेकिन हमें त्रिभुज से ही बनाना पड़ेगा। जब भी त्रिभुज हो जाए अगर 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय हम उसमें लगाते हैं। तो यहाँ चलेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाई, निकालना क्या है वो भी लिख देते हैं। निकालना है वो, निकालना है BC बराबर भाग। तो हम चलेंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है वो, तो हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, इस प्रकार होता है वो आप लोग जानते हैं। तो जानते हैं वो, तो यहाँ चलेंगे लंब कर्ण कितना है 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर बराबर देते हैं लंब कितना है 3 का स्क्वायर, प्लस में देते हैं कितना आधार कितना है वो, तो आधार है BC है वो, तो BC दे देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 6 6 36 बराबर हो जाएगा 3 3 9 हो गया, प्लस में होगा BC स्क्वायर होगा वो, याद रखिएगा स्क्वायर होगा, तो यहाँ भी स्क्वायर देते हैं बबुआ। यहाँ 36 में से 9 को घटाएंगे तो 27 बचेगा, इधर होगा BC स्क्वायर। अगर हम करेंगे BC बराबर लिखना चाहेंगे BC बराबर, तो √27 हो जाएगा, कितना होगा 27। अगर हम इसको निकालना चाहेंगे तो इसको गुणनखंड कर लीजिए, 27 के रूट के अंदर ही कर लीजिए, तो 3 गुणे 3 गुणे 2 3 कर लेते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 3 का 3 3 4 9 होते 27। तो एक 3 इसमें से निकाल जाएगा वो, और एक 3 रह जाएगा, यहाँ पर 3√3 आंसर कितना होगा, 3√3 आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत ही मेहनत से बनाते हैं, देखिएगा आसान है बाबा, बहुत ही ज़्यादा भारी नहीं, बस आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय आता है तो आसान तरीके से बना लीजिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत।